स्वागत है आपका आज फिर इस नई वीडियो में। आज हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी। वास्तव में ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वस्तु की दूरी किससे लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी किससे लेते हैं, फोकस दूरी किससे लेते हैं। तो वस्तु की दूरी हम U से और प्रतिबिंब की दूरी B से, 22 नंबर वाली B से, और फोकस दूरी F से लेते हैं। जैसे कि आप सामने किरण आरेख खींच रहे हैं, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। इधर चिकना तल है, ये परावर्तक तल है। इधर वाला जो आपका P बिंदु दिखाई दे रहा है आपका दर्पण का ध्रुव है, M1 M2 ये क्या है दर्पण के सिरे है। मध्य बिंदु होता है, ये क्या होता है आपका फोकस दूरी, ये होती है मुख्य फोकस होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है क्या होती है फोकस। और इस वक्रता केंद्र से और इस ध्रुव तक की दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं R से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है आपकी R। जब कभी भी दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं वो हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? बाईं। पहले कुछ बिंदु पहले उन पर ध्यान दो। नंबर 1 चिन्ह परिपाटी। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु कहाँ रखा जाता है? वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं ओर। जब वस्तु बाईं ओर रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली जो किरण होती है दर्पण की ओर जाती है, कहलाती है आपतित किरण। मतलब ये हुआ जो आपतित किरण वो भी हमें किधर से किधर जाती है? हमेशा बाईं ओर से ही दर्पण की ओर जाती है। दूसरी बात, समस्त दूरियां, जितनी भी दूरियां हैं, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती। अगर मैं कहूं फोकस दूरी कितनी, तो आपको बताओ सर, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। अगर मैं आपसे ये पूछूं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आप बता दोगे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? पहली बात, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और आपतित किरण भी हमेशा बाईं ओर से ही जाती है और समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दूसरी, जो दूरी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर को नापी जाती है वो लेते हैं हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और जो दाईं ओर नापी जाती है उसको कौन से चिन्ह के साथ लेते हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ। मतलब ये है, ये ध्यान रखना, आपतित किरण हमेशा बाईं ओर से जाती है। ये क्या है आपकी आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण है। मतलब समझना, यहां से भी परिभाषा बोल सकते हैं। मतलब आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ध्यान से देखो, आपतित किरण किधर को चल रही है? हमारी दर्पण की ध्रुव की ओर, इधर की ओर चल रही है। अगर दूरी नापेंगे किधर को? हम इधर को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी F बराबर कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। कौन से चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। सीधे सीधे देखो, इस चित्र पर ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी कौन से चिन्ह के साथ लोगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत नाप रहे हैं। कौन सी किरण की दिशा के? आपतित किरण की दिशा के विपरीत। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे ये कहूं कि
यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कहाँ से नापते हैं? दर्पण के ध्रुव से ही नापते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं आपसे पूछ यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कौन से चिन्ह के साथ लोगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। क्यों? क्योंकि जो आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा से नाप रहे हैं, इसलिए कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? ये वाली दूरी भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। कौन से चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। नंबर तीसरी बात, ये होती है आपकी मुख अक्ष। मुख अक्ष से ऊपर की ओर वस्तु की लंबाई हो या फिर नीचे वस्तु की लंबाई हो, ऊपर की ओर जो वस्तु की लंबाई होती है उसके लिए हम लेते हैं धनात्मक चिन्ह के साथ। कौन से चिन्ह के साथ? धनात्मक चिन्ह के साथ। और नीचे की तरफ जो वस्तु की लंबाई जो नापी जाती है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ नापी जाती है। कौन से चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही? फिर एक बार सुन लो। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तुम कहो सर अब तक इसमें धनात्मक चिन्ह नहीं आया, अब तक हमने इसकी दिशा में दूरियां नहीं नापी। वो बताऊंगा अभी मैं। उत्तल दर्पण में, अभी दर्पण कौन सा आपका? अवतल दर्पण। हम इस विपरीत दिशा में नाप रहे हैं इसलिए ऋणात्मक चिन्ह, इसको विपरीत दिशा में नाप रहे हैं इसीलिए कौन सा है? ऋणात्मक चिन्ह। मुख्य अक्ष से ऊपर की तो जो भी दूरी नापेंगे धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे जो दूरी लेंगे वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। दूसरी बात, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। ये है आपका उत्तल दर्पण। ये आपका M1, ये आपका M2। ये रहेगा आपका मध्य बिंदु ध्रुव। ये आपकी जो रेखा है या आपकी मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वक्रता केंद्र C, यहाँ पर आएगा आपका मुख्य फोकस है। ये कंडीशन है, ध्यान दें। ये कौन सा दर्पण है? ये आपका है उत्तल दर्पण। ये कौन सा आपका? ये वाला अवतल दर्पण। ये कौन सा? उत्तल। वस्तु हमें कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर। ये बात मत भूलो, वस्तु कहाँ रखेंगे? मेरे बाईं ओर ही रखेंगे। अब अगर हमारी कोई वस्तु मान लीजिए ये हमारे मुख्य यहाँ से यहाँ तक है, कोई वस्तु मैंने यहाँ पर रखी, ये वस्तु है। मैंने क्या बताया? जो वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर होगी उसकी दूरी हम काय में नापते हैं? उसकी लंबाई धनात्मक चिन्ह के साथ। उसके अगर मुख्य अक्ष से नीचे होगी तो किसके साथ लेंगे हम? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अगर मैं आपसे ये कहूं फोकस दूरी बताओ, तब क्या बताओ सर? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से इस मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो जरा मुझे बताओ, ये वाली किरण आपकी जा रही है यहाँ से, ये गई, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण भी इधर को चल रही है, दूरी भी हम इधर को ही नाप रहे हैं। ध्यान से देखो, आपतित किरण भी इधर के लिए चल रही है और दूरी भी हम इधर को चल, मतलब आपतित किरण की दिशा में हम दूरी को नाप रहे हैं। तो कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? धनात्मक चिन्ह के साथ। तो ये दूरी किसके चिन्ह के साथ? धनात्मक चिन्ह के साथ। अगर मैं आपसे ये कहूं दर्पण के यहाँ से वक्रता त्रिज्या बताओ उत्तल दर्पण की, तो क्या कहोगे? सर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आपने कहाँ से नापी? दर्पण के ध्रुव से। मैंने इधर को नापी दूरी, ये वाली दूरी मैंने यहाँ से यहाँ तक नापी, ये दूरी नापी। देखो आपतित किरण, आपकी जो आपतित किरण है ये है आपकी आपतित किरण। आपतित किरण की दिशा में दूरी नाप रहे हैं। कौन सी किरण की दिशा में? आपतित किरण की दिशा में। इसलिए किसके चिन्ह के साथ लेंगे? धनात्मक चिन्ह के साथ। ये वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक चिन्ह के साथ और फोकस दूरी भी धनात्मक चिन्ह के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चित्र को बनाना बताऊंगा। यहाँ से कोई किरण जाती है वापस आएगी, वो जो भी किरण आएगी यहाँ पर आकर किरणें आपस में मिलेगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं कहीं आकर के बनेगा। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से ही दूरी इधर के लिए दूरी नापेंगे और हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो इधर वाली साइड से बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा।
तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कौन से चिन्ह के साथ लेंगे हम? धनात्मक चिन्ह के साथ। मतलब उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी, केवल वस्तु दूरी किधर से किधर नापेंगे? ध्यान से देखो, वस्तु हमारी ये रखी है और यहाँ से आपकी किरण इधर को जा रही है। वस्तु की दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ये रही। तो ये कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। सर कैसे पता लगा? अरे ध्यान से देखो ना, आपकी किरण इधर को जा रही है, दूरी हम किधर को नाप रहे हैं? दूरी हम इधर को नाप रहे हैं, विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। तो कौन से चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो साफ साफ हमसे हमारे लिए ये स्पष्ट हो रहा है, ध्यान से देखें कि अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। क्यों? वस्तु इधर ही तो रखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी नापेंगे। आपतित किरण इधर को जा रही है, दूरी हम इधर को नाप रहे हैं, तो माइनस चिन्ह के साथ। दूसरी बात, अवतल दर्पण की चर्चा कर रहा हूं, वस्तु की दूरी के साथ साथ प्रतिबिंब की दूरी, किनकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, वो भी कैसे? बी बराबर। प्रतिबिंब भी हमारे यही कहीं बनेगा, यहीं पे। किरण आरेख बताऊंगा, जब खींचूंगा तब बताऊंगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कब बनेगा। ध्यान से देखिए, तो वो भी इधर ही बनेगा, तो वो भी दूरी यहाँ से इधर को नापेंगे, वो भी कौन से चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे फोकस दूरी, कौन सी दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी भी कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। क्यों? इधर से इधर के लिए हम दूरी ना, ये भी कौन से रहेगी? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या ध्यान से चेक करो, वक्रता त्रिज्या किधर से किधर को नाप रहे हैं? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक। आपतित किरण इधर को, दूरी नाप रहे हैं इधर को, तो वक्रता त्रिज्या भी कैसे लेंगे हम? वक्रता, इधर को लिख दूं, यहाँ लिख दे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी लेंगे माइनस के साथ। किसे लेंगे? माइनस के साथ। आगे देखो, इसके बारे में और बता दें। उत्तल दर्पण के लिए यह है उत्तल दर्पण। मतलब अवतल दर्पण में जितनी दूरियां होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते। क्यों? क्योंकि वो आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में नापी जाती है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए, ध्यान से देखो, वस्तु की दूरी, आपतित किरण इधर को और दूरी नाप रहे हैं इधर को, तो बताओ धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे ऋणात्मक चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर माइनस, जो भी मान लिखेंगे वो माइनस चिन्ह लगा करके आगे लिखेंगे। अब देखो, ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे लिखेंगे? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपतित किरण की दिशा में दूरी नापी जा रही है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और बाएं हाथ की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। सीधे सीधे एक बात मानना, फिर भी आपको बिल्कुल सही। तो किधर को ले रहे हैं? इधर को, दर्पण के ध्रुव से दाएं हाथ की ओर। तो कैसे लेंगे हम? प्लस के साथ। अब कौन सी दूरी नापेंगे? ध्यान से देखो, दर्पण के ध्रुव से कहां तक वक्रता त्रिज्या, यहां तक की दूरी का भी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी कैसे लेंगे हम? वक्रता त्रिज्या कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? धनात्मक चिन्ह के साथ। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो यही बनेगा। वो भी कैसा बनेगा? आभासी। ध्यान से देखो, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, इनकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी कौन चिन्ह के साथ लेते हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ। शायद उम्मीद है कि आज इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो अपने आप ऐसे अभी और इसी वक्त याद करेंगे चिन्ह पर पार्टी ऐसे। अब तक जो समझा उसे अपने संज्ञान में रखो, फिर देखो।
चिन्ह पर पार्टी में क्या होता है, चिन्ह पर पार्टी में हम वस्तु के लिए हमेशा बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर वस्तु के लिए हमेशा बाईं ओर रखते हैं। बाईं ओर से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, बाकी सारी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ये रही आपकी चिन्ह परिपाटी। आप इस प्रकार चित्र बना करके आप चिन्ह परिपाटी के लिए समझा सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी हम अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।